उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। चुनावी प्रचार का दौर थम गया है, लेकिन बावजूद इसके नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी के घर में भी विरोधी पार्टी ने सेंध लगा दी है। चुनाव के अंतिम दौर के मतदान से ठीक पहले प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा का दामन थाम लिया है। और मैं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि जो टिकट उन्होंने किसी और को प्रदान किया, जो पहले एक क्षेत्र छोड़ के आए, फिर दूसरा क्षेत्र छोड़ के भागे, आज तीसरे में आ गए, शायद ये भी छोड़ देंगे। आदरणीय अखिलेश जी के पास समय नहीं था। जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं आजमगढ़ में तुम्हारी ज्वाइनिंग कराऊंगा अपनी लोकसभा में, तो मैं वहां पहुंच गया, मैंने वहां ज्वाइनिंग करी। जो मैं कर पाया पीछे से वो मैंने सब कुछ किया। किसी और दिन वो बैठ के आपको किससे सुनाऊंगा। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज एक युवा होने के साथ साथ हमको ये लगता है कि भाई जो आदमी प्रोग्रेसिव बातें करे, इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास करे, कम से कम मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, मुझे समय मिला, मैंने सबके साथ जो मेरी टीम के लोग थे चिंतन किया काफ़ी समय, और उसके बाद निर्णय लिया। मैं आदरणीय अखिलेश जी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज अपनी लोकसभा में उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वहां पर जाकर के उनको आज ज्वाइन करूं, और अधिकृत रूप से आज मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं, और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। सातवें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आजमगढ़ में शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पुत्र मयंक जोशी भी शामिल रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने उनके साइकिल पर सवार होने की घोषणा कर दी। आज रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। मयंक लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट मांग रहे थे। रीता बहुगुणा जोशी ने मयंक को टिकट दिए जाने के लिए पार्टी आलाकमान को अपनी सांसदीय पद से इस्तीफा देने का भी प्रस्ताव रखा था, ताकि एक ही परिवार के दो लोगों को टिकट नहीं दी जाने की भाजपा की नीति बेटे की राह में बाधा ना बने। इसके बावजूद पार्टी ने मयंक को टिकट नहीं दिया। उस समय भी मुझे ऑफर थे। देखिए, 2019 में जब उपचुनाव हुआ तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा था कि भाई अभी 12 परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं जो सांसद हो गए, तुम मत मांगो। जिस आदमी को मैंने चुनाव हरवाया था, सुरेश तिवारी को, उनको टिकट दे दिया। उसके बाद 2022 में बोला मेहनत करो। अब फिर एक आदमी 2.5 वर्ष लगाता है, कहीं मेहनत करता है, उसके बाद अब आप कहते हो कि भाई अब आप 12 के बजाय 22 हो गए, 24 हो गए, तुम्हारे लिए परिवारवाद है, बाकियों के लिए नहीं। तो सिलेक्टिव परिवारवाद नहीं हो सकता। परिवारवाद होगा तो सबके लिए होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी भी आ रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए उनका भी क्या परिवारवाद था। तो ये सब परिवारवाद सब पे चलता है, ये सिर्फ सिलेक्टिव हो जाते हैं। यूं तो मयंक जोशी ने बीती 22 फरवरी को ही सपा में जाने का इशारा कर दिया था, जब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था। उसके बाद से ही मयंक जोशी का सपा में जाना लगभग तय हो गया था। बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी था, और शनिवार को वो भी हो गया। हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। लिस्ट बनाए अगर आप बनाना शुरू करिए तो उत्तर प्रदेश के जो अभी को इंचार्ज बनाए गए अनुराग ठाकुर जी, वो शायद क्रांतिकारी तो नहीं थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शायद क्रांतिकारी नहीं थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार,
फिर हमारे यहाँ मोहनलालगंज चले जाइए, उनका परिवार, उनके साले, उनकी धर्मपत्नी, फागू सिंह चौहान बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, उनका बेटा, वर्मा जी अभी भी मंत्री से हटे हैं, उनका बेटा। मुझे लगता है देखिए, अगर मानक बने तो सबके लिए एक सा मानक बने। भाई किसी का पुत्र पुत्री ना आए तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि किसी के लिए कोई मानक, किसी के लिए कोई और मानक। तो ये मुझे लगता है ये विरोधाभासी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मेरे ख्याल से उसी का, इन सब चीजों का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। मतलब पापा सपा में और बेटी भाजपा में। कुछ इसी तर्ज पर रीता बहुगुणा जोशी के घर भी ऐसी ही लकीर खिंच गई है। मां भाजपाई तो बेटा सपाई।